अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बा अशअसा अग़बरा लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। सदक़्ता या रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। पीछे तक जितने हज़रात बैठे हुए हैं ना, वो आखिरी बनने में सिक्योरिटी वालों के पीछे तक जितने लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरी पहली इस्तेदा ये है कि वो बनने को छोड़ के नीचे इसमें पंडाल में तशरीफ़ लाएं। अगर आप वाक़यातन किसी वली कामिल को सुनने आए, कमेंट्री लगाने आए हैं, तो फिर आप ये जगह छोड़ के आगे पीछे हो जाएं, ताकि हम मुतज़ब्ज़ब ना हों कि हमें सुनने वाले वहाँ तक बैठे हुए हैं और आप गप्पें लगा रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि ये प्रोग्राम कल से जारी सारी है और ये बात मैं स्टेज वालों के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, ये आप हजरात के लिए नहीं है। आप हजरात के लिए आगे बातें आ रही हैं। उसमें महफ़िल समा भी हो गई, उसमें कुरान ख़ानी भी हुई, उसमें सना ख़ानी भी हुई, और कुरान और सुन्नत को बयान करने के लिए आखिर में वक़्त दिया जाता है, और वो भी पूरा सारी महफ़िल इख्तिताम पजीर हो के, तो उन टाइम ही कोई नहीं, लिहाजा कुरान और सुन्नत दियाँ दो गल्लां कर लो। ये लम्हा फ़िक्रिया है जो ख़ास तौर पर मैं बारे साने महराब मिंबर के लिए छोड़ रहा हूँ। आज के इस महफ़िल पाक के सरपरस्त आला, हम सब के सरपरस्त जमात अहले सुन्नत ज़िला हवेली, सरपरस्त आला सुन्नी मजलिस मुशावरत ज़िला हवेली, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, परवुर्दाए आगोश विलायत, जिगर गोशाए मुजाहिद इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब गिलानी बुदालवी कादरी ज़ीदा मजदहुल करीम। इस तकरीब शहीद के सदर गिरामी कदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहब गिलानी कादरी सज्जादा नशीन अस्ताना आलिया मरकज़ुल औलिया दड़ा शरीफ। स्टेज पर जलवागर मोहतरम साहिबजादा सैयद आदिल अजीज़ गिलानी साहब, साहिबजादा हाफिज़ मुश्ताक़ुर रसूल साहब, साहिबजादा अलहाज सैयद माजिद हुसैन गिलानी साहब, मोहतरम अजीम मद्दाह रसूल और रियासत बार की बड़ी आवाज़ मोहतरम हाफिज़ ख्वाजा मोहम्मद एजाज शाहीन मदनी साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ख़ास तौर पर मोहतरम जावेद सरवर साहब, मोहतरम शेख खुर्शीद साहब, राजा नसीम खान राठौर साहब, मुबारक शाह साहब,
मोहतरम राजा फयाज अंजम मंगराल साहिब, रजिस्ट्रार पुंछ यूनिवर्सिटी कोटा चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहिब, मोहतरम आशिक कियानी साहिब, और बड़े ही लफ्ज़ों के उस्ताद हजरत, लफ्ज़ों के हजरत समझ लें उनको आप, राजा गुलजार अहमद खान राठौर साहब, दीगर बहुत सारे हजरात अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ये सारा मजमा जितना उस टेबल से आगे बैठा हुआ है ये सारे इस काबिल हैं कि इनके नाम लिए जाएं, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत है और आप बाद में यही कहेंगे कि टाइम ज़्यादा हो गया है और घंटे से कम टाइम में लगाता नहीं हूँ, इसलिए आपने परेशान होना है। वो एक घंटा ही उसको रहने देंगे। फ़िलहाल इस तकरीब सईद के इनेकाद पर मैं मोहतरम शफीक साहिब और ज़हीर रशीद साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेशक इनकी बड़ी टीम होगी जिनके मुझे नाम नहीं आते, लेकिन हमारे सामने जिन दो बंदों ने पूरा वर्क किया है और राब्ते में रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाला से, ये सारे निज़ाम के हवाला से, तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अजीम तकरीब का आज ये इनेकाद किया। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत अता फरमाए। हमारे मोहतरम शख्सियत ये स्टेज सेक्रेटरी नहीं है बल्कि ये हमारे कौम है, आसम अली मीर साहिब, इन्होंने बड़ी महारत तामा के साथ इस प्रोग्राम को क्लोज भी किया और जामे भी किया। इस पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस उर्स मुबारक में मेरा ख्याल ये है कि जब से किबला साईं साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो हर साल सरपरस्ती पीर तरीकत पीर सैयद आबद हुसैन गिलानी साहब फरमा रहे हैं। पिछले साल हम हाजिर हुए थे, लाहौर से एक स्कॉलर भी हाजिर हुए थे, हमने यहाँ कुछ गुजारिशात पेश की थी। आज उससे हट के 2-3 बातें आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो कुरान का पैगाम है, वो कुरान का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने वली हो, सालिक हो, मजजूब हो, मौलवी हो, गैर मौलवी हो, ताजिर हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, मुंतजिम हो, मातहत हो, ऑफिसर हो, कोई भी शख्स हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो शर्क व गर्ब का है, शमाल व जुनूब का है, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने पूरी इंसानियत को मुखातिब करके फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि कुरान सुनने वालों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जिंदगी गुजारने का, जिंदगी बसर करने का, जिंदगी के अतवार, जिंदगी के चाल डाल, जिंदगी के तौर तरीके सीखने के लिए बेहतरीन नमूना, आइडियल शख्सियत, रोल ऑफ मॉडल सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी। उनकी जिंदगी से बाहर कोई शय नहीं है। कायनात में जो कुछ सदका बट रहा है वो इल्म का है, वो फजल का है, वो विलायत का है, वो मद्दा सराई का है, वो सनाखानी का है। जिस एतबार से भी कोई सदका बट रहा है वो सदका रसूलुल्लाह के दर का है। और ये जो फक्र है, जिस फक्र के एक सतून के आज उर्स मुबारक में हम सब यहां मौजूद हैं। अब जब किसी का भी कोई नाम लेते हैं, शुमार करते हैं, तो उसका शुमार उसके अंदाजे के मुताबिक फरमाया करें। मैं अगर यहां विलायत का या जज़ब का मंबा करार दूं तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि मैं ये कहता हूं कि उस जज्ब कैफियत का एक फर्द साईं मोहम्मद रफीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मंबा नहीं, मंबा सरापा ये कोई और है। ये समंदर है, जिस समंदर से ये नहरें निकल रही हैं, कोई सुलूक की है,
कोई जज्ब की है, कोई और है, कोई इल्म की है, कोई फजल की है, कोई दौलत की है, कोई कलंदरी की है। ये जितनी नहरें निकल रही हैं, वो जो पीछे समंदर है वो मंबा है, मंबा वही है। आगे ये नहरें हैं, कोई बड़ी नहर है, कोई छोटी नहर है, कोई दरिया है, कोई नाला है, कोई नदी है, कोई तुगयानी है। पीछे एक ही कश्ती है जिस पर मोहम्मद की निगहबानी है। हमने सीरत तैयबा से आज ये ढूंढना है कि क्या वहां कोई मिसाल मिलती है कि कोई जज्ब हो, मजजूब हो और रसूलुल्लाह ने उसके बारे में कुछ फरमाया। क्या सहाबा में कोई ऐसा बंदा है, अहले बैत में कोई ऐसा बंदा है? अब वो हजरात जो इधर उधर बैठ के तबसरा कर रहे थे ना, उर्स में ये नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, अब उनसे मेरी दावत है कि वो यहाँ आके मुझे सुने और उसके बाद मुझे बताएं कि कुरान और सुन्नत से अगर एक बात भी कहीं बाहर हुई तो मैं यहाँ जवाब दे कर जाने का जिम्मेदार हूँ। हमारे लिए जो जिंदगी है वो रसूलुल्लाह की जिंदगी रोल मॉडल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्लास है उस क्लास का नाम सहाबा है। और रसूलुल्लाह के जो घर के लोग हैं वो अहले बैत हैं, जो घर के अंदर हैं वो अहले बैत हैं, जो घर से बाहर हैं वो घर वाले नहीं हैं, दर वाले हैं। वो जो दर वाले हैं या घर वाले हैं, दोनों हमारे लिए हमेशा ले रहा है। दोनों की जिंदगी हमारे लिए एक निशान मंजिल है। और उन सहाबाए किराम में एक शख्सियत है हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फक्र के बादशाह। वैसे तो हर बात को अगर आप विलायत को जहां से भी पकड़ेंगे ये रस्सी मौलाए कायनात के पास जाएगी, रस्सी ने वही जाना है। इसलिए मैं थोड़ा आगे से पकड़ रहा हूं ताकि आप इसको पकड़ के मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंचे। और जो मौलाए कायनात के पास गया वो खुद वो रसूलुल्लाह के पास गया। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फक्र से ताल्लुक रखने वाले सहाबी हैं। मजजूब नहीं कह रहा, बिल्कुल शरीयत से बाला नहीं कह रहा, फक्र की बात कर रहा हूं। मिस्कीनी में जिंदगी गुजारने वाले हैं, मिस्कीनी में कपड़े फटे हुए हैं, बाल अटे हुए हैं, हुजूर की बारगाह में आए, किसी ने कोई बात की। बात करने वाले हर जगह बात करते रहते हैं, शुरू से आज तक, आज से क़यामत तक। जिसको अल्लामा ने कहा सतीजा कार है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बोलहबी। कि शुरू से जब से चराग मुस्तफवी रोशनी बांटने के लिए चला है, तब से शरार बोलहबी इस रोशनी को बुझाने के दर पे है। तो किसी ने कोई बात की तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा अशअसा अग़बरा लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। फरमाया मेरे सहाबा कई लोग ऐसे हैं, रुब्बा कई लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं, बाल अटे हुए होते हैं, लेकिन अगर किसी बात पर कसम कर लें अल्लाह उनकी कसम को बरी फरमा देता है। अगर वो ये कह दें कि अल्लाह की कसम ये है, तो अल्लाह उस बात को बदल कर कसम के मुताबिक कर देता है। और अगर वो ये कह दें कि अल्लाह की कसम यूं नहीं है, तो अल्लाह ने जो कुछ किया हुआ होता है बदल कर उनकी कसम के मुताबिक कर देता है। और इसकी वजह क्या होती है? फरमाया वजह ये होती है वो अल्लाह को इतना राजी कर चुके होते हैं
रजा की उस मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं, तस्लीम और रजा के पैकर हो चुके होते हैं। अल्लाह इतना राजी हो चुका होता है कि अब अल्लाह उनकी बात पर उनको राजी करने के लिए हर वक्त दरपे होता है कि ये जो मेरा बंदा मुझे राजी कर चुका है, अब इसको राजी करना मेरा काम है। रुब्बा अशअसा अग़बरा लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, कि कई ऐसे लोग हैं जिनके कपड़े फटे हुए हैं, बाल अटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के लिए अगर किसी के पर कोई कसम उठा लें, अल्लाह उनकी कसम को हर सूरत में पूरा फरमा देता है। ये फक्र की राह है। अब इस पर एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की जिंदगी से। वो ये है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास आए और आपने वहां आकर एक शिकायत की। क्या की? समझ आ रही कोई नहीं? मैं शाह मलूक ताई नहीं सुना रहे हैं भाई, मेरे तो बेहतरीन शाह मलूक हाफिज एजाज शाहीन साहब पढ़ लेने, साईं फकरुद्दीन साहब मुझे आते हैं, कलाम मुझे याद है, लेकिन मुझसे बेहतर हाफिज इसहाक साहब पढ़ लेते हैं, वो पढ़ के यहाँ चले गए। मैं आपको कुरान और सुन्नत बता रहा हूँ, अगर आपको हजम नहीं हो रही तो अपना इलाज करवाएं। आले सुन्नत वो है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, वो जितने मर्जी आरफाना कलाम सुनता रहे, आले सुन्नत नहीं हो सकता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आकर एक गुजारिश और शिकायत की। शिकायत क्या थी? बल्कि अगर मैं इस शिकायत को बदलूं तो इल्तिजा की। इल्तिजा थी, या रसूल अल्लाह, सारे बोलो सल्लल्लाहु, ओ आखिरी बंदा भी बोले सल्लल्लाहु, कि मैं जो कुछ सुनता हूं वो भूल जाता, जो कुछ सुनता हूं भूल जाता, तो मेरा कोई इलाज कीजिए। अब एक ये तरीका मुस्तफवी है कि जो शिकायत करता है मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, तो ये बिल्कुल मिसाल मौजूद है। हुजूर अलैहि सलाम दुआ फरमाते थे, या अल्लाह इस बंदे ने मुझे ये कहा, इसकी इस हाजत को पूरा फरमा दे। अल्लाह पूरा फरमा देता था। ये सुलूक है। ये क्या है? सुलूक। सुलूक ये है, सालिक से जो आप मांगेंगे वो खुदा से मांग के आपको देगा। सालिक से जो आप कहेंगे वो खुदा से कहेगा, इंशाअल्लाह भी कहेगा। ये भी कहेगा कि मैं ये तेरी इल्तिजा ऊपर तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। जज्ब ऐसा नहीं है, जज्ब और है, जज्ब की कैफियत और है, जज्ब का फैज और है, जो फैज आज मैं आपको सीरत से बताना चाहता हूं। कहा जो याद नहीं रहता, जो सुनता हूं वो भूल जाता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर जो फैज जज्ब है उसका मुजाहिरा फरमाया। फैज जज्ब क्या है? फैज जज्ब ये है कि वहां ये नहीं कहा जाता कि मैं ये करूंगा ये करूंगा, वहां शिकायत आती है, हल कर दिया जाता है। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा मुझे याद नहीं रहता, यादाश्त कमजोर है। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा। क्या बिछा? चादर बिछा। यानी फैज इतना ज्यादा देने लगा हूं जो हाथों में नहीं आने वाला। चादर बिछा। चादर बिछाई तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा यूं हाथ भर के उस चादर में डाले। इसको आप क्या कहते हैं? दोनों हाथ जो भरे जाते हैं। एक हो तो चुल्लू होता है, 2 हो तो बोलो, अपनी जुबान में भी बोला करो, बुक। BOO के बुक नहीं, ये और बुक है जो हमारा देसी जुबान में। 3 बुक भर के उस चादर में डाले और चादर में डालने के बाद फरमाया इस चादर को उठा और सीने से लगा। सैयदना अबू हुरैरा ने उस चादर को उठाया, सीने से लगाया
और उठाएं हदीस की किताबें वो चेक करें कि सबसे ज्यादा रिवायात सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं। किसी पूछने वाले ने बाद में पूछा, अबू हुरैरा तो वो है जिसने शिकायत की थी, मुझे याद नहीं रहता, फिर इतनी हदीसें कहां से रिवायत कर दी। कहा अल्लाह की कसम है, जब से रसूलुल्लाह ने वो बुक भर के मेरी चादर में डाले हैं, उसके बाद जो सुना है आज तक कभी बोला ही नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अवाम भी कोई नारा लाने वाला बंदा है, कोई अली दा मलंग है, कोई नहीं है। मैं नारा तकबीर नहीं है, ए नारा ना लाओ। तुसी मजजूब दी बारगाह में बैठे हो, समझ आई या नहीं? ये जमीन हिलनी चाहिए, तब जाके कलंदर की आरज़ू पूरी होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जान पाया करो, सुस्त ना बनो, कायल ना बनो। ताड़ा मुकाबला बड़ा सख्त है, सुनियो। तुसी अपने आप गिरा के बैठे हो। मैं ये रोता रहता हूँ, बाद हज़रात को मेरी बातें कड़वी भी लगती हैं, 100 बार लगे, लेकिन ये आपको बाद में अंदाजा होगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। फरमाया जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बुक मेरी चादर में डाले हैं, तब से मैं कोई शय बोला नहीं हो। यह बुक से जहानत ट्रांसफर हो सकती है। पहला सवाल यह है कि क्या जहानत ट्रांसफरेबल है, ब्रेन ट्रांसफरेबल है, मुंतकिल किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं किया जा सकता। आज की साइंस ये कहती है एक बंदे की जहानत दूसरे को ट्रांसफर नहीं की जा सकती कि आप फिजिकली उसको ट्रांसफर कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, किसी गबी को ज़हीन बनाया जा सकता है, तौर हैं, अतवार हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं, लेकिन एक की जहानत दूसरे को ट्रांसफर बुक के साथ नहीं होती। तवज्जो मेरी तरफ रखो, बच्चे ने छोड़ दो, बच्चा मरजूब है, छोड़ दो। तो कहा यहां ट्रांसफरेबल जहानत नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के साथ जहानत तकसीम कर दी। हाथ के साथ क्या कर दी? जहानत तकसीम कर दी। ये फैज है मूसा खिजर नकीब ना दे अगे बजन राही, ओ सुल्तान मोहम्मद वाली मुरसल होर सिपाही। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये फैज है, जो फैज जज्ब है, फैज विलायत है, तो आगे जाकर फिर एक मौका पर खिजर अलैहिस्सलाम भी इसी का मुजाहिरा करते हैं। खिजर अलैहिस्सलाम की दलील हमारे लिए दलील नहीं है, दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दलील उन पर नाज़िल होने वाला कुरान है। और खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो सारा वो सबक दिया, कश्ती के बारे में, दीवार के बारे में, जो सारे बच्चे के बारे में जो कुछ भी बताया, वो बताना रसूलुल्लाह का फैज है। खिजर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा और करामत भी है, लेकिन फैज रसूलुल्लाह का है। क्यों? कि हमारा नबी वो नबी है जिसके सामने मूसा और खिजर आगे दौड़कर ऐलान कर रहे थे कि हमारे बाद एक नबी आने वाला है, जब वो आ जाए तो तब उसकी तस्दीक करना, उस पर ईमान लाना, उसकी बातें करना, उसका कलमा पढ़ना, उसकी शरीयत मानना, हमारी जात, हमारा कलमा, हमारी शरअ को छोड़ देना। अब अगर इसी में रहना चाहते हैं, सहाबा किराम की जिंदगी से और मिसालें दो तो ठीक, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूं ताकि आपका टाइम भी ज्यादा जो है वो नहीं लेना चाहता। आज आसम साहब थोड़े से घबराए हुए हैं। नमाज का आप इशारा ना करें, मुझे नमाज के वक्त का भी पता है, असर के वक्त के दाखिल होने का भी पता है, जोर के वक्त के खारिज होने का भी पता है, इसलिए नमाज हम वक्त के अंदर अंदर पढ़ेंगे। बू अली कलंदर का एक मलंग, बू अली कलंदर का एक मलंग रास्ते में जा रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था
बादशाह का काफिला गुजर रहा था। जब बादशाह का काफिला गुजरने लगा, मलंग आगे था, काफिला इधर से गुजरने लगा, सीटियां बजने लगी, घोड़े आगे जो हरावल दस्ता है सिक्योरिटी वाला वो आने लगा, ऐलान होने लगा कि रास्ता छोड़ दो, बादशाह सलामत ने यहां से गुजरना है। तो मलंग को कोई पता न चला। क्यों? कि मलंग वो तो वहां होता है, हम वहां हैं जहां से हमको खुद हमारी खबर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको खुद हमारी खबर। मजजूब होता ही वही है जिसको अपनी खबर भी कोई ना हो। शिर्क से पाक, शिर्क से पाक अगर कोई हस्ती होती है वो मजजूब की हस्ती होती है, जहां इबहाम नहीं होता, दरमियान में बंदा होता ही नहीं है, उसकी जात नहीं होती। अगर उसकी जात होती तो एहसास होता कि मेरी जात है। कभी सर्दी है, कभी तवज्जो मेरी तरफ रखो, फल भी खाते जाओ, तवज्जो मेरी तरफ रखो, तवज्जो ना बांटे इधर उधर। सुने, मजजूब वो बंदा है कि जिसको अपना भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूं। जब ये मैं मिट जाए तब दरमियान से जब मैं खत्म हो जाती है, खुदा और बंदे के दरमियान जो फासला, जो डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाता है। तब वो बंदा गैरुल्लाह नहीं रहता, अल्लाह वाला बन जाता है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इस उहिल्ला लिगैरिल्लाह, इस पर कभी आप अगर गौर करें ना कि गैरुल्लाह कौन है। मोहतरम एसपी साहब तशरीफ लाएं, अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। गैरुल्लाह कौन है? तो शारिहीन ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, इसकी तशरीह की है, इसकी तफसीर की है। और वो क्या है? हर वो शय जो खुदा से दूर कर दे वो गैरुल्लाह है। पीर भी गैरुल्लाह हो सकता है, आलिम भी गैरुल्लाह हो सकता है, मौलवी भी गैरुल्लाह हो सकता है। गैरुल्लाह मस्जिद भी हो सकती है, मंदिर भी हो सकता है, फकीर भी हो सकता है। कौन? जो खुदा से दूर कर दे। खुदा से दूर कर दे तो नाराए तकबीर भी गैरुल्लाह हो सकता है। और हर वो शय जो खुदा के करीब कर दे वो गैरुल्लाह नहीं होती, ना ही अल्लाह होती है, वो अल्लाह वाली होती है। ना वो अल्लाह होती है ना गैरुल्लाह होती है, बल्कि वो होती क्या है? अल्लाह वाली होती है। वो जगह हो, वो मिज़ार हो, वो कब्र हो, वो जिंदा शख्स हो, या वो कब्र में लेटा हुआ वलीउल्लाह, जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, वो गैरुल्लाह नहीं होता, अल्लाह वाला होता है। हम वहां हैं जहां से हमको खुद हमारी खबर नहीं आती। मलंग को कोई पता नहीं चला कि बादशाह गुजरने वाला है। काफिला जो आगे आने वाला था तो उसी सोचा शायद गल ही भूल गया। गल नहीं भूल गया तो थोड़ा सा आपका माहौल बनाना था कि आप बात सुनने के माहौल में आ जाएं। अब जब हरावल दस्ता सिक्योरिटी का गुजरने लगा तो सिक्योरिटी वाले ने जो घोड़े को चाबक मारते हैं वो मलंग को मार दी। किसको मार दी? मलंग। चाबक मारी जो घोड़े को मारनी थी, वो मार दी है मलंग को। क्यों? रास्ता नहीं छोड़ रहा था, बादशाह सलामत ने गुजरना था। मलंग ने सीधा रास्ता लिया, बू अली कलंदर के पास गया। किसके पास गया? बू अली कलंदर के पास। रोने लगा। हजरत ने पूछा क्या मसला है? का पता कोई नहीं है, बस यहां से गुजर रहा था, मारा है किसी ने। खून निकला होगा तो मलंग ने बताया होगा, वरना मलंगों को मार का भी कोई पता नहीं होता। तो कहा ये थोड़ा मसला हो गया है, चेक करवाया। हजरत जलाल में आ गए, बू अली कलंदर जलाल में आ गए। उन्होंने दरियाफ्त किया कौन यहां से गुजरा है, तो कहा बादशाह गुजरा है थोड़ी देर पहले यहां से, तो शायद उसके किसी काफिले वाले ने कोई चाबक मारी होगी।
हजरत ने फरमाया कोई मुझे दो लिखने के लिए। एक पत्ता दिया गया, दरख्त का पत्ता। हजरत ने लिखा बाजगीर ई आमले बदगोहरे, इस बद नस्ल अपने वजीर को समझा ले। बदगोहर कहते हैं बद नस्ल, आमिल कहते हैं कारिंदा अहलकार। तो बादशाह का कारिंदा वजीर होता है। वो जो वजीर वहां से गुजर रहा था, जो सिक्योरिटी के अहलकार थे, उनको लिखा बाजगीर। अल्फाज पे गौर करना है, जो फारसी जानते हैं, जो नहीं जानते तर्जमा बताऊंगा। बाजगीर ई आमले बदगोहरे, इस बद नस्ल वजीर को समझा ले, वगरना बख्शम मुल्क तुम बादीगरे, इस अपने कमीने वजीर को समझा ले, वगरना ये तेरी हुकूमत तुझसे लेकर किसी और को दे दूंगा। समझ कोई नहीं आई दोनों? बोलें जिनको समझ आई या बोलें सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले खड़े भी बोलें सुभान अल्लाह। बाजगीरी आमले बदगोहरे, वरना बख्शम मुल्क तू बादी करे। कहा इस कमीने वजीर को समझा ले, मेरे मलंगों को न छेड़ा करे। अगर मेरे मलंगों को छेड़ा तो फिर ये बादशाही में तुझसे लेकर किसी और को दे दूंगा। बादशाह के पास रुका पहुंचा, लिखा हुआ था बाजगीरी आमले बदगोहरे, वरना बख्शम मुल्क तू बादी करे। उसने बुलाई काबीना, बुलाया जलास, कौन बंदा था जिसने बू अली कलंदर के मलंग को मारा है, किसने मारा है? तो पता चला वहां वजीर गुजरा था, उसने ये किया। फरमाया कहीं ऐसा कोई बंदोबस्त कर कि ये बादशाही मेरी बच जाए। तरकीब सूझ, तरकीब सोचो कि बादशाही बचाने का तरीका क्या है। कहा हजरत ये कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है, बू अली कलंदर को हम जानते हैं, झोंपड़ी में रहता है, हाल चाल कोई नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल अटे हुए हैं, पर गंदा हाल है, मसला ही कोई नहीं है। कहा नहीं, तुम उसको देख कर आए हो, मैं शेर पढ़ के कांप गया हूं। जो बंदा जिसके शेर में, जिसकी कलम में, जिसकी तहरीर में इतनी ताकत है कि मुझ जैसा बंदा कांप गया है, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये इस बात पर अल्लाह ने इसको कुदरत दे रखी है कि ये बादशाही मुझसे लेकर किसी और को दे देगा। रात के अंधेरे में बादशाह ने हाजिर होकर कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, माफी मांगी, माफी मांग कर कहा मैं वजीर की तरफ से माजरत चाहता हूं। तो हजरत ने फरमाया मेरे मलंग से माफी मांगो। जब मलंग से माफी मांगने गए तो कहा क्या मसला है, किसने गलती की है, कहां की है? कहा इंक्वायरी है हमारी, हजरत ने हमें बुलाया हुआ, आपको मारा गया। उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं मारा गया, जिसको मारा गया है उससे पूछें, खुदा जाने के कहां से ये सारा मामला चला है, मुझे तो पता ही कोई नहीं है। मलंग को लेकर बू अली कलंदर की बारगाह में आए। बू अली कलंदर ने फरमाया इनको माफ कर दे। कहा हजरत मुझे माफ करने का पता ही नहीं है, बदला लेना है तो आपने लेना है, माफ करना है तो आपने करना है, मुझे माफी का भी कोई पता नहीं है। ये होते हैं मजजूब। हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद, वो अपनी पालकी पर बेगम के साथ, टाइम क्या ठीक है, अपनी अहलिया के साथ पालकी पर दरिया के किनारे जा रहा था, विजिट के लिए, सैर के लिए, तफरीह के लिए निकला हुआ था। उसने देखा कि उस दरिया के किनारे एक मलंग बैठा हुआ है और वो क्या बना रहा है, छोटे छोटे घर बना रहा है, रेत के छोटे छोटे। तो बेगम को तफरीह सूझी। हारून रशीद हाफिज़ कुरान, आलिम दीन आदमी था, इसके बावजूद विजिट पे जाता था। विजिट पे जाना कोई इल्म के खिलाफ या शरीयत और तरीकत के खिलाफ नहीं है। बाहर निकले, आलिया उस अपनी पालकी से उतरी, वो बाबे के पास गई, बाबे को जाके पूछा कि हजरत ये क्या बना रहे हो? तो कहा मैं ये जन्नत के घर बना रहा हूं, जन्नत के घर बना रहा हूं। तो कहा सिर्फ बना के रख लेते हो या कोई बेचते भी हो? कहा बेच भी देता हूं। कितने का बेचते हो? कहा 10 दिरहम का बेचता।
कितने का बेचता हूँ? 10 दिरहम का। ये दलील शरीयत की नहीं है जो मैं दे रहा हूं, ये दलील इस बात की है कि कोई ना कोई ताकत है जो जज्ब में पोशीदा है, और जिसने तारीख में अपना लोहा मनवाया है मजजूब वही होता है कि वो जिस काम में हाथ डाले, जो उसे कहा जाए वो करके उसको फौरन बर मौका बर महल जो उसका हाल निकाल दे वो मजजूब होता है। यही वजह है कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने, हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मजजूब के पास जिंदगी में बार बार जाने से मना फरमाया। फरमाया मजजूब के पास जिंदगी में ना जाओ, बार बार ना जाओ। कि बार बार गए मजजूब के पास, फिर गए। कहा नहीं, एक दफा आपसे अदब होगा, एक दफा आपसे कोई तौकीर होगी, दूसरी दफा भी अदबी हो जाएगी। अब वहां पूरा पावर हाउस है, जैसी भी अदबी होगी तो फिर माजरत नहीं मिलेगी, वार्निंग नहीं मिलेगी, जल जाओगे। लिहाजा बार बार ना जाओ, कब्र पे जाके दुआ मांगो कि मरने के बाद मजजूब का फैज आम हो जाता है, मरने से पहले फैज आम नहीं होता। कहा कितने का ये घर बेचते हो? कहा 10 दिरहम का बेचता हूं। बेगम साहिबा ने 10 दिरहम दिए। क्या दिया? 10 दिरहम। हजरत ने 10 दिरहम अपने खादम को नहीं दिए कि संभाल के रखो, बाद में काम आएंगे, बैग में डाल लो ना। कहते हैं उठाए वो 10 दिरहम और फेंके दरिया में। कहां फेंके? दरिया में। एक घर मिटाया, घर मिटा के फरमाया जा भाई हो गए। वो भी वापस आके खुश हो के हारून रशीद की आलिया के लिए 10 दिरहम की क्या हैसियत थी, वापस आ गई। हारून रशीद आज आकर फिर भी तो मौलवी होता है ना, हैं जी, पावे खलीफा क्यों ना हो जाए। तो कहा जी ये क्या हुआ था, ये क्या किया? तो कहा बाबे को 10 दिरहम दिए, एक घर उसने जन्नत में मेरा बना दिया। तो कहा ये जन्नत है, कोई तमाशा तो नहीं है, 10 दिरहम में कौन सा घर बिकता है, ये तमाशा क्या है? आलिया ने कहा गुस्सा होने की जरूरत कोई नहीं, हो गया जन्नत में तो हो जाएगा, ना हुआ तो चले कोई बात नहीं है, 10 दिरहम की बात है ना। कूल डाउन कर दिया। दिन गुजर गया, रात हुई, हारून रशीद को ख्वाब में देखा कि वो जन्नत की सैर कर रहा है। क्या कर रहा है? जन्नत की सैर कर रहा है। उस सैर के दौरान उसने देखा कि एक महल है, उस महल पर लिखा हुआ है हाजा बैत जुबैदा, ये जुबैदा का घर है। उसने पूछा ये जुबैदा कौन सी है? दरबान ने कहा ये जुबैदा जोजा हारून रशीद है। कहा अच्छा तो फिर इसका मतलब है मेरा भी यही है ना, घर वाली का है तो फिर मेरा अंदर दाखिल होने लगे। दरबान ने कहा खबरदार बाहर हो, ये दुनिया में घर मुश्तरका होते हैं या नहीं होते, जिसका अमल है उसी का घर है। तो कहने लगा अच्छा तो फिर मेरा कहाँ है? कहाँ? फिर आपने पता नहीं लिया होगा, अहलिया ने ले लिया होगा। जाग गया, जागा तो फिर ठहरा नहीं, सोचने लगा सुबह हो मैं दरिया के किनारे बाबे के पास पहुंचूं। दिन चढ़ा, हारून रशीद बाबे के पास पहुंच गया। बाबे का नाम आपको बाद में बताता हूं, पहले आप ये रिवायत सुन लें। बाबे के पास जब पहुंचे वही हाल है, रेत के घर हैं, बेचे भी जा रहे हैं, सारा निजाम है। तो कहा जनाब बाबा जी क्या बना रहे हो? तो बाबा जी ने फरमाया मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? घर बना रहा हूं। कहा बेचते हो? कहा जी बेच देते हैं। अब सुनना, 2 नंबरी नहीं, असल मजजूबियत हो तो हम कायल हैं, असल मजजूबियत ना हो तो हम कोई कायल नहीं है, ना कोई अहले सुन्नत का बंदा कायल है। जो कायल हो वो गुमराह है, वो अहले सुन्नत में से नहीं। कहा बेचते हो? हाँ जी बेच देते हैं। कितने का बेचते हो? हाँ 10 लाख दिरहम। बाबा जी ये क्या कर रहे हो, ये महंगाई इतनी तो किसी गवर्नमेंट विच नहीं हुई। ये जुमला मेरा है, ये उनका नहीं था। तो कहा इतनी ये महंगाई कैसे हो गई है? कल को जब मेरी अहलिया लेके गई है तो 10 दिरहम का था, जुबैदा लेके गई है तो 10 दिरहम का था, आज मैं आया हूं तो 10 लाख दिरहम का है। हजरत ने फरमाया जो बिन देखे ले गया उसके लिए 10 दिरहम का था,
जो बिन देखे ले गया उसका 10 दिरहम का था, जो देख कर आया है उसके लिए 10 लाख दिरहम का है। यानी वो घर बनाने वाला सिर्फ घर नहीं बनाता था, रेत पर नहीं बैठा था, बल्कि वो बैठा तो रेत पर था। उसकी नजर में ये था रात को हारून रशीद को क्या ख्वाब आती है, घर कौन कौन देखता है, कीमत क्या बताई जाती है, जुबैदा का घर कौन देख रहा है। वो जो रेत में बैठकर इन सारी चीजों को मुलाहिजा कर रहा है वही मजलूब है। वो क्या है, मजलूब है। तो वक्त निकाल के न पूछ इन खरकपोशों की, इरादत हो तो देख इनको, इरादत हो तो देख इनको। यदे बेजार लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, हाथ निकाले तो चांद जैसा चमके, लेकिन नहीं। वो साग साहब ने शेर पढ़ा कि उनके जाहिरन जो अमाल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे ये किसी काम के नहीं हैं, अंदरों होंदे पूरे। अंदर से क्या होते हैं, पूरे होते हैं। अंदर से नहीं ये कहते कि ये मसला है, नहीं, बाहर से ये सारे काम ऐसे हो रहे होते हैं कि जैसे बंदा, ये इसको कहते हैं इस तरीकत और तसव्वुफ की इस्तिलाह में फिरका मुलामतिया। फिरका मुलामतिया फिरके होते हैं, तरीकत में भी फिरके ये नहीं होते तफर्रकू वाले, तबकात होते हैं, कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। उन कैटेगरी में एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कहते हैं फिरका मलामतिया। वो क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनमें सबसे बड़े दर्जे वाला वो होता है जिसको अपनी विलायत का दुनिया में भी पता कभी ना लगा हो कि मैं वली हूं, ना उसको किसी ने वली कहा हो, ना माना हो, ना हाथ चूमा हो, ना सलाम किया हो। उनमें सबसे बड़ा दर्जा उसी का होता है, इसलिए वो अपने आप को छुपाते हैं। हमारी इस चीज का किसी को दूसरे को पता न चले। अगर पता चलने लग जाए तो भाई यजीद बुस्तामी, जब आप गए रमजान के महीने में, लाख लोग आपके इस्तकबाल के लिए बाहर निकले तो खतरा पड़ गया। ये जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया था, 1 लाख बंदों को देखकर ये 1 लाख बंदा मुझे वली कहेगा, ऐसा तो ना हो कि कहीं मेरी विलायत चली जाए। रमजान का महीना था तो रोटी खानी शुरू कर दी। उस लाख में से 50,000 बंदा ये कहकर छोड़ गया, हम आए थे वली मानने के लिए कि बड़ा वली है, बड़ा कोई पीर है, ये तो रोजा नहीं रखता। वापस चले गए। आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, रोजे की कज़ा है, लेकिन जो नुकसान होने वाला था उसकी कज़ा कोई नहीं। उन समझ आएगा, जिस तो समझ आई बोले सुभान अल्लाह। हम वहां हैं जहां से खुद हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ, जो ये मेरा शेर साईं मोहम्मद रफीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए भी है, यानी उनकी उस बारगाह में भी मैं ये इल्तिजा कर रहा हूँ। उनको ये अपने अकीदे के मुताबिक समझ के कि वो ये मेरी बातें सुन भी रहे हैं और इन बातों के मुताबिक वो कुछ ना कुछ करने के तसर्रुफात भी अल्लाह ने उनको अता कर रखे। ये मेरा ज़ाती नजरिया है, आप पर मैं मुसल्लत नहीं करना चाहता, आपका अपना अपना जो भी हो, मेरा नहीं। दूसरा ये है, बुधाल शरीफ के चश्मो चराग हज़रत साहिबजादा वाला शान पीर सैयद आबद हुसैन गिलानी साहब, पीर महमूदुल हसन साहब तशरीफ फरमा है इनकी मौजूदगी में, कि वो ये कहना चाहता हूँ कि तेरे मैखाने में मैं बाकी नहीं है। ये सवाल है, ये खबर नहीं है कि नहीं है, नहीं। तेरे मैखाने में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तो मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, समंदर से मिले, तुसी भी बोलो फैज मिलेगा, ना मिले मैं जिम्मेदार। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।